अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे कराची की, जहां पर कराची का बड़ा ही पोश इलाका है और वहां पर एक फ्लैट से लाश मिलती है। वो लाश है 15 रोज़ा पुरानी। फिर पता चलता है कि मशहूर अदाकारा हैं हुमैरा असगर, उनकी वो लाश है। उन्होंने उस फ्लैट का 1 साल से किराया नहीं दिया था। ये तमाम तर खबरें कल से अब तक चल रही हैं, लेकिन इस अहम तरीन खबर में जो सबसे चौंका देने वाली खबर है, उस फ्लैट से आवाजें आती थी। कैसी आवाजें आती थी, मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। पड़ोसियों की जानिब से इंकशाफात सामने आ रहे हैं। कराची का एक ऐसा पोश इलाका जहां पर ये वाकया पेश आया है, ये वाकया अचानक पेश आया या इसके पीछे कोई वजूहात हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। आपको तमाम तर सूरत हाल से भी आगाह करूंगी और कराची के शहरियों के लिए एक अहम खबर है। अब लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, बिल्डिंग्स खाली करने का कह दिया गया है। मजीद क्या कार्रवाई हो सकती है, कौन कौन से इलाके इसमें शामिल हैं, इस तमाम तर सूरत हाल पर भी आज आपको अपडेट दूंगी। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूंगी मैं अपने तमाम तर देखने वालों का और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर नाज़रीन खैरियत से होंगे। मेरे तमाम तर व्यूवर्स को सबसे पहले माजरत, कल चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं हो सकी मेरी कुछ निजी मसरूफियात की वजह से, लेकिन आज से आप लोगों को खबरों का सिलसिला बाकायदा से मिलता रहेगा। बाकायदगी के साथ आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहेंगी। नाज़रीन, मैं वीडियो का आगाज़ करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन नाज़रीन से करूंगी जो इस वक्त फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोगों को मिलती रहा करें। कराची की बात कर रहे हैं तो कराची में अदाकारा हुमैरा असगर का जिस तरीके का अब केस सामने आया है, जहां पर 15 रोज से भी जायद उन्हीं के फ्लैट में उनकी लाश थी और आस पड़ोस में किसी को पता ना चल सका। ये कराची का इंतहा पोश इलाका है। उसके बावजूद भी हमने देखा कि 7 साल से वो यहाँ रिहाइश वजीर थी, लेकिन किसी को कुछ पता ना चल सका कि अचानक हुआ क्या। और 15 रोज से जायद वो उनकी डेथ हो चुकी थी घर के अंदर ही। लेकिन अब कुछ इंकशाफात पड़ोसियों की जानिब से भी सामने आना शुरू हो गए हैं। केस जाहिर सी बात है अब इन्वेस्टिगेट हो रहा है और पोस्टमार्टम की जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो भी आ चुकी है। इस खबर से मुतालिक आपको बहुत अहम तरीन अपडेट दूंगी, लेकिन इससे भी अहम खबर कराची के लिए एक और मौजूद है इस वक्त, और मैं आगाह कर दूं आपको। कराची में लियारी बगदादी में होने वाले हादसे के बाद जिस तरीके का सानिया हुआ, बिल्डिंग गिरी, कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। उसके बाद हमने देखा था हुक्काम एक्टिव हो गए थे और यहाँ पर जो जितनी भी इमारतें हैं जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरा साबित हो सकती हैं, उन तमाम तर इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करने का कहा गया था, मखदूश इमारतें गिराने का कहा गया था। अब खबर यह है कि लिफ्टन बोर्ड कंटोनमेंट ने मखदूश और बोसीदा इमारतों के सर्वे का आगाज़ कर दिया है और अब तक ये खबर सामने आ रही है कि जो अब CBC की जानिब से एलामिया जारी किया गया है, उसके मुताबिक पहला मरहला है जिसमें 125 खतरनाक इमारतों की निशानदही कर ली गई है जो शहरियों के लिए किसी भी वक्त खतरा बन सकती हैं। क्विकली मैं आपको उन इलाकों का नाम बता दूं जहां पर ये इमारतें खस्ता हाल करार दी गई हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आ रहा है दिल्ली कॉलोनी 51 के करीब यहाँ इमारतें बताई जा रही हैं। मदनियाबाद में 16 इमारतें हैं, लोअर गजरी में 7 इमारतें हैं, चौधरी खलीकुल जमान कॉलोनी में 5 हैं और पंजाब कॉलोनी में 14 के करीब इमारतें बताई जा रहा है। पाक जमहूरिया कॉलोनी में बताया जा रहा है कि 27 के करीब ऐसी इमारतें हैं जो कि खतरनाक साबित हो सकती हैं शहरियों के लिए। एलामिया के मुताबिक ये तमाम तर इमारतें शदीद खस्ता हाल हैं और बोसीदा हो चुकी हैं और मानसून के दौरान इनसे इंसानी जानों और इमलाक को शदीद खतरा लाहक हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक अहम तरीन खबर ये भी दे दूं कि अब CBC की जानिब से इमारतों के जो मालकान हैं और किराएदारों को फौरी तौर पर इमारतें खाली या मुनहदम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। गफलत की सूरत में बताया जा रहा है कि अब कंटोनमेंट एक्ट 1924 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अगर कोई जानी या माली नुकसान होता है तो इसके जिम्मेदार बोर्ड नहीं होगी या कोई दावा या हर्जाना भी कबूल नहीं किया जाएगा। मुतासरा अफराद से ये भी कहा गया है कि वो अपनी इमारत का मुआयना सिर्फ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड इंजीनियर या फर्म से करवाकर फौरी रिपोर्ट जमा करवाएं। साथ ही CBC का ये कहना है कि सर्वे का अमल ताहाल जारी है। आइंदा दिनों में मजीद इलाकों में भी खतरनाक इमारतों की निशानदही मुतवक्का है।
ये बताया जा रहा है कि इन इमारतों के मालिकान और किराएदारों को कह दिया गया है कि इमारतें खाली कर दें या फिर मुनहदम कर दें, क्योंकि ये ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। मानसून सीज़न है, आने वाले दिनों में कराची में मज़ीद बारिशें हो सकती हैं, इमारतें इंसानी जानों का वजह बन सकती हैं, ख़दशा ज़ाहिर कर दिया गया है। इंतहाई ज़्यादा खस्ता हाल इमारतें बताया जा रहा है इनको। इस हवाले से रिपोर्ट आपके साथ मैंने शेयर करी है। मज़ीद इस हवाले से सर्वे जारी है और मज़ीद भी कराची में जो अब ऐसी इमारतें हैं, खस्ता हाल हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल नहीं है कि वहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हो सकें, इस बारे में भी अब अपडेट्स आती रहेंगी। मैं आपको आगाह करती रहूँगी वक्तन फ़वक्तन। इस हवाले से आप राय क्या रखते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब अपनी मेन स्टोरी की तरफ चलेंगे। कराची का इलाका बताया जा रहा है कि ये डिफेंस है, जहाँ पर ये वाक़या पेश आया गुज़िश्ता रोज़, और डिफेंस फेज़ 6 है, जहाँ पर इत्तेहाद कमर्शियल में एक फ्लैट वाक़या है। वहाँ पर रिहाइश पज़ीर थी मारूफ मॉडल अदाकारा हुमैरा, बताया जा रहा है असगर इनका नाम है, और 15 रोज़ से ज़ायद पुरानी लाश इनकी बरामद हुई, जिसके हवाले से अब इंकशाफात सामने आना शुरू हो गए। इब्तिदाई तौर पर पुलिस का बयान सामने आया था और पुलिस की जानिब से मीडिया को बताया गया था कि अदाकारा का तनाज़ा चल रहा था माली मकान के साथ। 2024 से उन्होंने किराया अदा नहीं किया था इस फ्लैट का, जिसकी वजह से अदालत में केस किया हुआ था माली मकान ने, और फिर वहाँ पर जब अदालत की तरफ से टीमें पहुंची तो गेट तोड़ा गया, फिर ये लाश बरामद हुई। बहरहाल ये तमाम तरह स्टोरी तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन अब पड़ोसियों की जानिब से भी एक बयान सामने आ रहा है और मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि ये अब रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें से मैं आपको शेयर कर दूं कि पड़ोसियों की जानिब से बताया जा रहा है कि फ्लैट से कभी कभार हुमैरा के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती थीं, जिससे बाज़ाहिर लगता था कि वो ज़हनी दबाव का शिकार थीं। आपको बताएं कि इस हवाले से एसएसपी ने बताया कि इनके ख़ानदान से राब्ता किया गया था, मगर ताहाल उन्होंने लाश वसूल करने से इनकार कर दिया है। अहलखाना ने कहा था कि वो बाद में राब्ता करेंगे, लेकिन अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। और पुलिस की जानिब से भी ऐलान किया गया है कि वाक़े का मुकदमा जल्द दर्ज कर लिया जाएगा। तफ्तीश के दौरान ये मालूम करने की कोशिश की जाएगी कि हुमैरा का आखिरी बार किससे और कब राब्ता हुआ था। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि अदाकारा के वालिद से राब्ता किया गया था, ताहम उनकी जानिब से ये बताया गया है कि वो बहुत पहले ही अदाकारा से अपने ताल्लुकात ख़त्म कर चुके थे। ताहाल कोई भी डेड बॉडी रिसीव करने अदाकारा की जो फैमिली है उधर से तो नहीं आया है, लेकिन पोस्टमार्टम की जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो भी मैं आपको बता दूँ। डॉक्टर्स इस हवाले से कह रहे हैं, जो पुलिस सर्जन है उन्होंने इब्तदाई जो मुआयना किया है उसके बाद आपको बताएं कि ये बताया जा रहा है कि लाश इस काबिल नहीं है कि इसकी वजह मौत बताई जा सके। अब जो है मज़ीद इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन होंगी, और जो डीएनए है उसके सैंपल्स भी ले लिए गए हैं, तो डीएनए के बाद ही मज़ीद पता चलेगा वजह क्या है। लेकिन अब आपको बताएं कि इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं कि कहीं कोई और वजह तो ऐसी नहीं है जिसकी वजह से ये मौत वाक़या हुई है। बहरहाल अब मज़ीद जो भी इन्वेस्टिगेशन होंगी आपको इस हवाले से मज़ीद आगाह करूँगी। क्या राय रखते हैं इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करके बताइएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।